हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने एग्जांपल्स कंप्लीट के लिए किए थे, लेकिन उसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16 वो हमारा रह गया था, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 16 रीड करेंगे, है ना। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 0,5 एंड 3,2। ठीक है ना। मतलब उसने कहा कि समाकलन का उपयोग करते हुए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका हमें शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन वर्टिसेस मान लो a -1,1, b 0,5 एंड c 3,2 इस तरीके से। ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है ना। पॉइंट है a -1,1, यानी -1,1 कहीं यहाँ मिलेगा हमें इस तरीके से, -1,1, और इसका जो नाम है वो दे दिया हमने a। पॉइंट b 0,5, मतलब x पर 0 और y में 5, यानी ये कहीं यहाँ मिलेगा हमें 0,5, और इसका जो नाम है वो हमने दे दिया b। ठीक है ना। अब 3,2, तो 3 पे x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस में, तो कहीं यहाँ मिलेगा हमें 3,2, और इसको नाम दिया हमने c। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आई। तो ये ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है ना। प्रॉपर नहीं है, कॉपी पे आप बनाओगे प्रॉपर बनेगा। तो हमें ये वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब देखो, एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है समाकलन का उपयोग करते हुए, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है, हमें सिर्फ वर्टिसेस दे रखे हैं। तो इन वर्टिसेस की हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y2 - y1 इज इक्वल टू y -y1 इंटू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1 इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है, जब हमें वर्टिसेस दे रखे होते हैं तो हमें इस इक्वेशन का हेल्प करते हुए उस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है। तो पॉइंट ए दे रखा -1,1 और पॉइंट बी दे रखा 0,5, मतलब इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है ना। और इस इक्वेशन में जो वर्टिसेस दे रखे हैं ए के वो है -1,1 और बी के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 0,5। ठीक है ना। तो आप इस वाले पार्ट को x1, इस वाले पार्ट को y1, और इस वाले पार्ट को आप x2, और इस वाले पार्ट को आप y2 मानोगे। ठीक है ना। तो ये x1 y1 x2 y2 उठा के इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, और जो लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो लिखेंगे y - y1 कितना है 1, यानी 1 इक्वल टू y2 - y1, है ना, और y2 है 0, सॉरी y2 है 5, y2 - y1 यानी -1 अपॉन x2 - x1, तो 0 - -1 इस तरीके से। बात समझ में आई। फिर कहा उसने x - x1, यानी x - x1 कितना -1, यानी ये हो जाएगा +1। तो सॉल्व करेंगे इसको, y - 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 4 अपॉन 1, यानी 4 इंटू x + 1। सिंपली सॉल्व करो, 4x + 4, 1 उधर जाएगा +1 और -y इक्वल टू 0, यानी 4x - y + 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गया। मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा हमारे पास 4x - y + 5 इक्वल टू 0 इस तरीके से। बात समझ में आई। ठीक है ना। फिर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। ठीक है ना। आप इसके भी वर्टिसेस लिख लो, बी के कितने हैं 0,5 और सी के कितने हैं 3,2। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, y - y1 है 5 इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 2 - 5 अपॉन x2 - x1 यानी 3 - 0 इंटू x - x1 यानी x - 0। बात समझ में आई। तो सॉल्व करेंगे इसको, y - 5 इक्वल टू यह आ जाएगा -3/3 इंटू x। ठीक है ना। यानी y - 5 इक्वल टू -x, और इसको हम बोल सकते हैं x + y - 5 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो आ जाएगी BC लाइन की। ठीक है ना। तो x + 5
सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ए के वर्टिसेस लिख लो आप -1, ठीक है ना, और सी के वर्टिसेस लिख लो आप 3, 0, 3, 2, सॉरी 0 नहीं 3, 2, ठीक है ना। तो वही इक्वेशन में हमें पुट करना है y माइनस वाई वन हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन यानी 3 - 1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस वाई वन ना, तो 2 - 1 और x2 माइनस x1 यानी 3 - 1 इंटू x माइनस x1 और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि x1 कितना है यहाँ पर -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4x प्लस 1, ठीक है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 4y माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1, यानी x माइनस 4y और ये दो जगह तो प्लस यानी +5 इक्वल टू 0। तो कुछ ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से, आप इनको जल्दी मैंने सॉल्व किया है, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लोगे और अच्छे से समझ लोगे किस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इक्वेशन निकालने में। अगर इक्वेशन ही गलत आ जाएगी तो हमारा जो एरिया है वो बिल्कुल गलत आएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो हमारे पास इन तीनों लाइंस का इक्वेशन आ चुका है। अब हम एरिया इसका आराम से फाइंड कर सकते हैं। और लिमिट्स की बात देखो, लिमिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम dx एलिमेंट लेंगे तो लिमिट्स हमारे पास सारी हैं, x वाली भी है और y वाली भी है। तो इसमें हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेंगे dx, और dx एलिमेंट लेने के बाद जो लिमिट्स है वो x वाली अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना कॉपी कर लो, उसके बाद इसको हम रफ करके फिर सॉल्व करेंगे। एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना। ए बी की जो इक्वेशन है वो कितनी है 4x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। बी सी है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड ए सी कितना है x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन हमने निकाली और ये हमने लिख ली, बात समझ में आई, ठीक है ना। एरिया निकालेंगे अब इस ट्रायंगल का। देखो एरिया निकालने के लिए अगर मैंने इस लाइन ए बी को इंटीग्रेट किया इस लिमिट में, तो ये हमें एरिया देगी, एरिया अंडर तक करो, मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक x एक्सिस तक ये पूरा एरिया देगी, ठीक है ना। और जब मैंने बी सी लाइन को इंटीग्रेट किया इस लिमिट में, तो ये हमें एरिया कहाँ से देगी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सिस तक, बात समझ में आई, ठीक है ना। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मुझे, ये ट्रायंगल का एरिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुझे माइनस करना होगा, और ये माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस AC लाइन को इंटीग्रेट करते हुए माइनस कर दूंगा, बात समझ में। तो हमारे पास जो ये ट्रायंगल का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ABCA, ठीक है ना। एरिया ऑफ ABCA इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेकर 0, x वाली लिमिट -1 से लेकर 0 y इंटू डी है, और ये y क्या होगा, लाइन AB। ये जो y है वो किसका है, लाइन AB का है, बात समझ में आई। इसमें ऐड करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, ठीक है ना, x वाली लिमिट 0 से लेकर 3 और y इंटू डी एक्स, और ये जो y होगा वो होगा लाइन BC, बात समझ में आई। इसमें माइनस करेंगे इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करते हुए, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा -1 से लेकर 3, x वाली लिमिट -1 से लेकर 3 y इंटू डी एक्स, और ये जो y है वो हो जाएगा लाइन AC, इस तरीके से, बात समझ में आई। तो इन लाइन AB, लाइन BC और लाइन AC का जो y का वैल्यू है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 4x प्लस 5, यहाँ से हमें y मिल जाएगा 5 माइनस x, ठीक है ना, और यहाँ से हमें 4y इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस 5, इट मीन्स 4 इक्वल टू x प्लस 5/4, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं y की, ये उठा के हम इसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो AB का y का वैल्यू कितना है 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, और जो लिमिट्स हैं वो -1 से लेकर 0, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, y का वैल्यू 5 माइनस x इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3,
लाइन AC, तो ये हो जाएगा 1/4 तो बाहर कॉन्स्टेंट टर्म है और अंदर आ जाएगा x + 5 × dx। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, 4x का हो जाएगा 4x² 2, 5 का हो जाएगा 5 × x, लिमिट्स -1 से लेकर 0, प्लस 5 का हो जाएगा 5x, x का हो जाएगा -x² 2, लिमिट 0 से लेकर 3, -1/4, x का हो जाएगा x² 2, 5 का हो जाएगा 5x और लिमिट्स -1 से लेकर 3। ठीक है ना। अब हमें सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और जो एरिया हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है ना, एरिया किसका? ट्रायंगल का। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अपर लिमिट रखूंगा तो दोनों जीरो मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब सिर्फ माइनस लिमिट रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस साइन हम पहले लगा देंगे। अब हम लिखेंगे लोअर लिमिट, यानी आप ऐसे लिख लो, अपर लिमिट करने पर आपको जीरो मिला, फिर आप माइनस लोअर लिमिट रख रहे हो। ठीक है ना, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 क्योंकि x² है। तो सिर्फ क्या मिलेगा हमें, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कटेगा तो कितना बचेगा? सिर्फ 2। ठीक है ना, और यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -5। इस तरीके से बात समझ में आई। प्लस अब इसमें सिर्फ हमें अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट रखने पर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से 15 -9/2। बात समझ में आई, -9/2। फिर माइनस साइन 1/4, इसमें हमें दोनों लिमिट रखनी होगी, ये हो जाएगा 9/2 + 15, अपर लिमिट रखने पर 9/2 + 15, ये हो जाएगा माइनस साइन, इधर मिलेगा हमें 1/2, -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 -5। ठीक है ना, -5 इस तरीके से। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा -3 माइनस कितना 3, प्लस एलसीएम ले लोगे आप, यहाँ पर ये हो जाएगा 30 - 9/2। ठीक है ना, -1/4, यहाँ एलसीएम ले लोगे हो जाएगा ये 9 + 30/2 माइनस साइन, इसको भी सॉल्व कर लो और ये हो जाएगा 1 - 10/2। ठीक है ना, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। प्लस यहाँ मिलेगा हमें 21/2 -1/4, यहाँ मिल जाएगा हमें 39/2 माइनस, ये मिलेगा मुझे -9/2 और माइनस हो जाएगा +9/2। इस तरीके से बात समझ भाई। ठीक है ना, तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ भी एलसीएम 2 ले लो आप, तो 2 ये हो जाएगा 6 + 21 -1/4, इधर लिखेंगे हम 2 39 + 9। ठीक है ना, तो 21 + 6 हो गया 27/2 -1/4, 39 और 9 हो गया 48/2। ठीक है ना, तो सिंपली ये 4 से 1 टाइम, 2 टाइम और 2 से ये 6 टाइम, यानी हमें मिल जाएगा 27/2 - 6। ठीक है ना, 27/2 - 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 - 12/2 और ये हमें मिल जाएगा कितना 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो 15/2 स्क्वायर यूनिट है, ये हमारा इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा। तो बात समझ में है किस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आप अच्छे से उनका डायग्राम बनाओ, इक्वेशन को पहचानो और उनका ग्राफ जो है कार्टेशियन प्लेन में आराम से उसको ड्रॉ करो। और उसके बाद में जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, मेन बात होगी इंटरसेक्शन पॉइंट की। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यदि कोई भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम फाइंड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके। और इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो मिलेंगी, और जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ है वही हमारे क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। बात समझ में आई। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करोगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y = √4 - x² x = √3y एंड x एक्सिस। मतलब उसने कहा कि हमारे पास एक वक्र है, एक लाइन का इक्वेशन है, एक वक्र का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है और x एक्सिस है। ठीक है ना, तो इनके मध्य में एक क्षेत्र मिलेगा हमें, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे कर्व y = √4 - x²। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये इक्वेशन किस
शेप का होगा या किस ग्राफ का होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसका है, सर्कल का इक्वेशन है, बात समझ में आई। और हमें एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, लाइन दे रखी है हमें एक्स इक्वल टू √3y, बात समझ में आई। तो कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है ना। तो रेडियस है 2, सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है, तो एक सर्कल यहाँ पर हम इजी गोइंग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा 2,0, ठीक है ना। उसने कहा लाइन दे रखी है x इक्वल टू √3y। इसका मतलब देखो, अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो हमारे पास है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, लेकिन ये वाला पॉइंट कितना है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है। तो आप इनको नाम दे दोगे OAB, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना होगा ये वाला एरिया, बात समझ में आई। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप x का वैल्यू या y का वैल्यू, y इक्वल टू यहाँ से x अपॉन √3 उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस √3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये प्लस √3 पे कट करेगा, मतलब ये जो a पॉइंट है इसका जो x है वो मिलेगा हमें √3, और एक हमें ये माइनस √3 पे कट करेगा। इसका मतलब ये जो लाइन इधर की तरफ आ रही है तो इस पॉइंट पे ये यहाँ पर -3 पर इसको -√3 पर इसको कट करेगा, बात समझ में आई। तो आप y का वैल्यू अगर ना भी निकालो तो भी चलेगा, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ x एक्सिस, उसने कहा 3 चीज़ें हैं, एक कर्व है, एक ये लाइन है और एक x एक्सिस है। तो इनके बीच में जो भी पार्ट होगा, मतलब एक तो ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये वाला, एक ये x एक्सिस हो गया और एक ये लाइन हो गई, तो इनके बीच में ये वाला पार्ट है, सिर्फ हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, सिर्फ x का हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है, हमें y की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से कि इस लाइन को अगर मैंने इंटीग्रेट किया, इस वाली लाइन को, OA को, इस वाली लिमिट में, तो ये मुझे एरिया देगा ये वाला, बात समझ में आई। और फिर यदि हम इस सर्कल की इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे इस वाली लिमिट में, तो ये हमें एरिया देगी ये वाला। तो हमें प्रॉपर ये दोनों एरिया चाहिए, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस कैसे होंगी, ऐड होंगी, बात समझ में आई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ OABO कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर √3 y इंटू ds, और ये जो y है वो है लाइन का, प्लस करेंगे इंटीग्रेशन √3 से लेकर 2 y इंटू dx, और ये जो y है वो है सर्कल का। क्लियर है, ठीक है ना। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, y का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं हम, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर √3, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर x अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 तो कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस साइन इंटीग्रेशन √3 से लेकर 2, y का वैल्यू है √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 अपॉन √3, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 से लेकर √3 प्लस इसका हो जाएगा x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट्स √3 से लेकर 2, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, यहाँ आ जाएगा 3/2, ठीक है ना,
√3 का स्क्वायर 3/2, 3/2 लोअर लिमिट रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये 0, बात समझ में आई, ठीक है ना, प्लस x/2 और अपर लिमिट रखने पर ये हो जाएगा 2/2 √2² माइनस 2² प्लस 2²/2, है ना। तो यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसको चाहो तो 2 लिखेंगे, आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2। हमें लिखा अपर लिमिट, अब रखेंगे माइनस लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट रखने पर √3/2, ये हो जाएगा √2² 4 और माइनस √3² मतलब 3, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √3/2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ मिल जाएगा हमें √3/2, √3 से ये √3 टाइम्स, प्लस ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 2² माइनस 2² के चलते, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2² माइनस 1, 2 साइन इनवर्स 1, 2² माइनस 1 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है ना, माइनस √3/2 और ये मिलेगा हमें 1, तो √3/2 इंटू 1 √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो सिंपली ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स π/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा π/3, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 2 π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा π/3² यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो इसका जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल एरिया है वो है π/3² यूनिट, ठीक है ना, ये π/3 है। बात समझ में आई। तो कभी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस की हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को खुद से सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो किस कर्व का हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। दूसरी चीज़, हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें ध्यान से निकालना है, ठीक है ना। तो बस ये 2-3 बातें हैं छोटी छोटी जिनका हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 16। कहा उसने x² + y² = 16 एंड लाइन y = x, ठीक है ना, एंड x एक्सिस। तो उसने ये 3 बातें कही हैं, आप पहचान लो। इसको अगर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सर्कल बना, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा 4,0 क्योंकि इसका रेडियस है 4 और y = x। आपको पता ओरिजिन से पास होगा तो इस तरीके से हमारा जाएगा। उसने कहा x एक्सिस, ठीक है ना। तो x एक्सिस इस कर्व और इस लाइन के बीच में हमारे पास ये वाला भाग मिलेगा जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद में आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, इस लाइन की इक्वेशन को, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। और जब आप इस सर्कल के इंटीग्रेट करोगे इस सर्कल की इक्वेशन को, तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। तो फाइनली आपको ये जो दोनों एरिया हैं वो आपको ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इनको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉमन रीजन बिटवीन पैराबोलाज y² = 4x एंड x² = 4y। तो उसने 2 पैराबोला दिए हैं, y² = 4x एंड x² = 4y। तो सिर्फ हमें ये पैराबोला अच्छे से बनाना आना चाहिए ग्राफ पे। और इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर बात करें तो हम जानते हैं, निकाल लेंगे उनको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो y² = 4x कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा, ये हो जाएगा आपका y² = 4x एंड x² = 4y, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, x² 4y। तो आपको इस वाले भाग का जो है एरिया फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा x = 0 क्योंकि ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, और इस पॉइंट के आपको क्या निकालने होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला पैराबोला है उस वाली इक्वेशन में से आप इस नीचे वाले पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर दोगे इंटीग्रेट करते हुए, और आपको ये वाला जो एरिया है वो मिल जाएगा। बात समझ में आई। मतलब इस वाले पैराबोला में से आप ये जो पैराबोला है ये है x² = 4y,
इस वाले पैराबोला की इक्वेशन को माइनस करोगे, ये माइनस ये, ठीक है ना, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट था, तो आप इसको भी कॉपी कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाई कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो उसने एक तो हमें कर्व दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक लाइन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक ना। और उसने पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो इनको पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो ये हो जाएगा x एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है ना। आपको पता है ये स्क्वायर लगाएं तो सर्कल का इक्वेशन है जिसका जो पॉइंट होगा रेडियस होगा वो 1 होगा, यानी ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 1,0। बात समझ में आई? फिर बात करें इसकी, तो इसको अगर हम अंतःखंड रूप से समझें तो ये x एक्सिस पे कट करेगा 1,0 पे, ये y एक्सिस पे करेगा 0,1 पर। तो 1,0 तो ये है और 0,1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, 0,1। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इन दोनों को पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इस इक्वेशन का लाइन है। बात समझ में आई? तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन है हमारे पास मिल जाएगी और हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो आप सर्कल की इक्वेशन में से माइनस करोगे इस लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हुए, तो आपके पास जो ये एरिया है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट्स आपको 0 से लेकर 1 ही लेनी है दोनों केस में, तो बहुत सिंपल है, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसे भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस। इसका मतलब उसने हमें 3 चीज़ें दी। एक तो हमें कर्व दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक उसने y इक्वल टू 2a हमें दिया और एक दिया हमें y एक्सिस, ठीक है ना। तो इनको पहले कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं हमें कौन सा शेप मिलता है, ठीक है ना। तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है जो कुछ इस तरीके से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है ना। और उसने कहा y इक्वल टू 2a, तो y इक्वल टू 2a कहीं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2a, यानी y इक्वल टू 2a वाली लाइन। बात समझ में आई? और उसने कहा x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, तो y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन। तो देखो y एक्सिस और इस y इक्वल टू 2a और इस पैराबोला के बीच में जो एरिया है ये वाला हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, इसमें आप एलिमेंट ले लोगे dy। अगर आपने एलिमेंट dy लिया है तो जो लिमिट्स है वो y एक्सिस y लगेगी, यानी अगर मैं इसमें इंटीग्रेट कर दूँ 0 से लेकर 2a, अगर मैंने dy एलिमेंट लिया है तो मैं x फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा और यहाँ से जो x है वो आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 4a। तो देखो इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) इंटू dx का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो हमें सिर्फ ये वाला कर्व चाहिए, सॉरी ये वाला हमें एरिया चाहिए, तो इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा मैं अगर इस 0 से लेकर 2a में, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व है ये हमें देगा एरिया अंडर द कर्व, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स आ रहा है, इसमें सिर्फ इस वाली क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करेंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करना है हमें y स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dy, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पोर्शन ऑफ सर्कल विच लाइज आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है ना। क्या कहा उसने, एक सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर में 16। उसने कहा कि विच लाइज आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है ना, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में ये सर्कल और पैराबोला हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल का रेडियस है 4, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सर्कल बन जाएगा जिसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0 x एक्सिस ओरिजिन एंड y एक्सिस। बात समझ में आई? y स्क्वायर इक्वल टू 6x मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 6x किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू 6x। बात समझ में आई? तो इसमें लिख देंगे हम y स्क्वायर इक्वल टू 6x और ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो उसने कहा कि हमें उस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो पैराबोला के बाहर है, ठीक है ना।
यानी पैराबोला के अंदर जो आ रहा है वो ये वाला भाग है, लेकिन हमें इस वाले भाग का एरिया नहीं चाहिए, हमें किस भाग का एरिया चाहिए, इस वाले भाग का जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है ना। मतलब मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, हमें इस वाले भाग का एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमने सर्कल किया है एरिया, जो शेडेड एरिया है, शेडेड पार्ट है, उसका हमें एरिया चाहिए, ठीक है ना। आउटसाइड ऑफ पैराबोला, पैराबोला से बाहर का जो भी क्षेत्र होगा सर्कल में, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपके पास पाई है, आर है आपके पास 4, ठीक है ना, यानी 16, ये हो जाएगा 16। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 16 पाई, जो ओवरऑल एरिया है वो आ गया। बात समझ आई। तो आप ये वाला एरिया फाइंड कर सकते हो बड़े अच्छे से, है ना। यहाँ से आप सिमेट्रिक एरिया है, आप ऊपर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करोगे। किस तरीके से करोगे, पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर इस पॉइंट तक, इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, ठीक है ना। उसके बाद में इस सर्कल के इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हुए इस लिमिट में इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर 4 में आप इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इंटीग्रेट करने के साथ में। तो आपके पास ये वाला जो एरिया है वो आ जाएगा, और ये वाला एरिया आने के बाद में आप उसमें करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ओ ए बी अगर मैं इसे कहूँ तो आपको करना है ये माइनस ये। अगर मैंने इस पूरे सर्कल का एरिया में से, इस 16 पाई में से अगर मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई। तो आप इसमें माइनस करोगे 2 इंटू ओ ए बी ओ, ठीक है ना। तो ये आपको काम करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। 16 पाई होता है पूरे सर्कल का एरिया, हमें ये वाले पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, और इस वाले पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हो पैराबोला की इक्वेशन प्लस इस सर्कल की इक्वेशन। और ये वाला एरिया आने के बाद में आपस में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया आप इस 16 पाई में से, जो होल एरिया है सर्कल का, उसमें से आप ये वाला पार्ट जो है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है आउटसाइड ऑफ पैराबोला वो आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 16 की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं, उसमें भी वर्टिसेस दे रखे थे, इसमें भी वर्टिसेस दे रखे हैं, और आपको सिर्फ ए ट्रायंगल का जो इक्वेशंस हैं वो आपको निकालनी है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करोगे, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर हम कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लोगे, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है ना। तो थैंक यू।